नमस्ते भारत। मिशन एक बेटी की गुहार में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के साथ अभद्रता, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न आज देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। गांव हो या शहर, बस हो या ट्रेन, ऑफिस हो या मार्केट प्लेस, आज हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता की जाती है। कानूनी अधिकारों और सही जानकारी न होने के अभाव में महिलाएं इन सब बातों का विरोध भी नहीं कर पाती हैं, घबरा जाती हैं और सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती हैं। इसलिए हर लड़की और महिला का ये अधिकार है कि वह अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी रखे। यदि किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी, अभद्र व्यवहार या मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न किया जाता है तो हमारे देश के संविधान ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कानूनी अधिकार दिए हैं, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 354 इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी सेक्शन 354 महिलाओं के साथ की जाने वाली छेड़छाड़ को परिभाषित करती है। भारत में हुए निर्भया केस के बारे में तो हम सभी जानते हैं। निर्भया केस के बाद महिलाओं के लिए कानून में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। उनमें से एक है आईपीसी की धारा 354। छेड़छाड़ को एक गैर जमानती अपराध बनाया गया है। यह पहले जमानती ही अपराध था। सेक्शन 354 में बदलाव करके इसके 4 भाग और बना दिए गए हैं, जो हैं सेक्शन 354A, सेक्शन 354B, सेक्शन 354C और सेक्शन 354D। इस तरह से अब यह धारा 5 भागों में डिवाइड हो गई है। निर्भया केस के बाद महिलाओं के कानून में हुए बदलाव के कारण अब आसानी से महिलाएं आईपीसी सेक्शन 354 छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा सकती हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस धारा के बारे में और इसके चारों सब सेक्शंस के बारे में। आईपीसी की धारा 354 ये कहती है कि यदि किसी महिला को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाने की कोशिश की जाए, जिसका मतलब है उस महिला को बिना उसकी मर्जी या फिर बुरे आशय से उसे छूने या शारीरिक नुकसान पहुंचाने से है, और मानसिक पीड़ा से मतलब है कि महिला को छुप के या सामने से घूरना, गलत तरीके से देखना या उसकी फ़ोटो लेना या फ़ोटो का दुरुपयोग करना या उसकी मर्जी के बिना गलत साहित्य, फ़ोटो, बुक या गलत वीडियो दिखाना जिससे कि वह महिला मानसिक रूप से परेशान हो जाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। इंडियन पेनल कोड में धारा 354 को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से बलात्कार करने की कोशिश करता है और वह बलात्कार नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 354 छेड़छाड़ के आरोप में दोषी करार दिया जाता है। तब उस दोषी व्यक्ति को कम से कम 1 साल की और अधिकतम 7 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों प्रकार की सजा से दंडित किया जाएगा। छेड़छाड़ को एक गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसकी जमानत सिर्फ कोर्ट ही दे सकती है, लेकिन सजा 7 साल से कम है, इसलिए अरेस्ट करने या फिर नहीं करने की पावर पुलिस के पास होती है। सेक्शन 354A के 4 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट, आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 1 में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति किसी महिला को सेक्सुअल नेचर या गलत नियत से छूता है तो उसे सेक्सुअल और शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया जाएगा। पार्ट 2, आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 2 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी महिला या लड़की से सेक्स का आग्रह करता है या मांग करता है तो ये क्राइम की कैटेगरी में आएगा। पार्ट 3, आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 3 के अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील फ़ोटो, अश्लील साहित्य या पॉर्न वीडियो दिखाता है तो यह क्राइम की कैटेगरी में आएगा। पार्ट 4, आईपीसी सेक्शन 354A के पार्ट 4 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला पर सेक्सुअल कमेंट करता है तो यह भी एक क्राइम होगा। इन मामलों में 1 साल से लेकर 3 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। वैसे यह सभी मामले जमानती रखे गए हैं, लेकिन महिला की शिकायत पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी और उचित कानूनी कार्रवाई करनी होगी। आईपीसी सेक्शन 354B के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करता है और उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है तो ये एक क्राइम होगा और इस अपराध को गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इस मामले में दोषी को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। आईपीसी सेक्शन 354C, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के प्राइवेट मोमेंट की फ़ोटो या वीडियो लेता है या इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अपलोड करता है
या लोगों में फैलाता है तो यह भी एक क्राइम होगा। ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर 1 से 3 साल और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी सेक्शन 354D, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है या उसकी मर्जी के खिलाफ उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, महिला के बार बार मना करने पर भी उसे किसी भी तरह से कॉल करता है या मैसेज करता है, तो यह सेक्शन 354D के तहत एक अपराध है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इन प्रावधानों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। ये सब हर लड़की और महिला के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हर दिन महिलाओं को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कभी छेड़छाड़ होती है तो कभी कोई घूरता है, कोई बिना मर्जी पीछा करता है तो कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करता है। यदि कोई लड़की या महिला कहीं से गुजर रही है तो भद्दे कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं। तो इन सब अपराध को नज़रअंदाज ना करें। आपके पास अधिकार हैं ऐसे अपराध करने वालों को सज़ा दिलाने का। आप आईपीसी की धारा 354 के जरिए दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करा सकती हैं। आप उस दोषी को सज़ा दिलवा सकती हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध को सहन न करें, आवाज़ उठाएं, सज़ा दिलाएं। ये याद रखें, जब एक कदम अपराध के खिलाफ आगे बढ़ता है तो उसके साथ हिम्मत करके और भी कदम बढ़ते हैं। जय हिंद।